बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा उन्वान जो है वो खिलाफत राशिदा पर है, जो हमारी सीरीज चल रही खिलाफत राशिदा के ऊपर। और हम इसमें देखेंगे अब बकर ने जो है क्या आया अपने मरते वक्त ये कहा था कि मैं खलीफा राशिद हूँ और मेरी खिलाफत जो है खिलाफत राशिदा है। रसूल ने मुझे खलीफा राशिद बनाया है या नहीं बनाया है, क्योंकि जब इंसान मरता है तो वो बहुत सारी बातें जो है वो बयान करता है जो उसके पास होती हैं। यानी कोई इंसान अगर PhD होता है या कोई किसी का सदर होता है किसी मुल्क का, या कोई प्राइम मिनिस्टर होता है, या कोई बहुत बड़ा मालदार आदमी होता है, जब वो मरता है तो उसके बाद जो अचीवमेंट्स होती है वो ज़रूर बयान करता है। या तो पहले खुतबे में बयान करता है या आखिरी खुतबे में मरने के वक्त बयान करता है। तो अबू बकर ने तो पहले खुतबे में बयान नहीं किया। अब हम देखते हैं कि आया उन्होंने आखिरी खुतबे में आखिरी मरते वक्त क्या उन्होंने बयान किया, तो वो आखिरी हसरतें हम देखते हैं। तो हमें जो या नफीस एजेंसी की किताब तो नहीं मेरे पास, मैं जो जामिया उस्मानिया हैदराबाद दक्कन की जो तारीख तबरी है पुरानी, उससे पढ़ रहा हूँ उर्दू के अंदर। और हम ये उर्दू में आपको सफ़ा लगा भी देंगे और अरबी में भी लगा देंगे। मैं पूरा खुतबा पूरी बात तो नहीं बयान करूँगा अबू बकर के मरण का, और कुछ बातें बयान करूँगा क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो आइए हम देखते हैं। मैं जो सफ़ा जो है 235 से पढ़ रहा हूँ। अबू बकर ने कहा कि मेरे दिल में दुनिया की कोई हसरत नहीं है, मगर 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने की मगर काश नहीं करता, और 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने छोड़ दी मगर काश उनको करता, और 3 चीज़ें ऐसी हैं कि काश मैं रसूलुल्लाह से उनके मुतालिक पूछ लेता। वो 3 चीज़ें जिनको मैं छोड़ देता तो अच्छा होता। ये सफ़ा नंबर 236 पर है। वो 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं छोड़ देता तो अच्छा होता कि काश मैं फातिमा का घर ना खुलवाता, अगरचा वो लोग जंग के लिए इसका दरवाज़ा बंद कर देते, और काश मैं सुलमा को न जलाता। इससे आगे और बातें उन्होंने बयान की है। और आगे बयान किया, और काश बनी सकीफ़ा के रोज़ मैं उस अमानत को जो 2 में से किसी एक शख्स के गले में डाल देता। अबू बकर का इशारा उमर और अबू उबैदा की तरफ था, और दोनों में से कोई एक अमीर होता और मैं वज़ीर होता। और जो चीज़ें मुझसे छूट गई हैं वो ये काश जब असद मेरे सामने असील करके लाया गया था मैं उसकी गर्दन मार देता। और खालिद को मुतदीन के बारे में और बयान किया, खालिद के बारे में बयान किया। और फिर वो काश मैं रसूलुल्लाह से पूछ लेता कि अमारत किसको मिलनी चाहिए ताकि फिर किसी को नजा का मौका ना रहता। और काश मैं आपसे पूछ लेता क्या अंसार के लिए इस हुकूमत में कुछ हिस्सा है। और काश मैं आपसे फूफी भतीजी की मीरास के मुतालिक दरियाफ़्त कर लेता, क्योंकि मेरे दिल में इसके मुतालिक कुछ बेइत्मीनानी है। यानी अबू बकर ने भी मरने के वक्त ये बयान नहीं किया कि मैं खलीफा राशिद हूँ और मैं खलीफा राशिद, मेरी खिलाफत राशिदा है और रसूल ने मुझे खलीफा राशिद बनाया है। तो इससे पता चलता है कि उस दौर में खिलाफत राशिदा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वरना खलीफा राशिद का कॉन्सेप्ट था। अगर रसूल ने वाकई बयान किया होता तो अबू बकर अपनी ज़बान से ज़रूर बयान करते कि मैं खलीफा राशिद हूँ और मेरी खिलाफत राशिदा है, अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मगर उन्होंने बयान नहीं किया। आइए हम हज़रत उमर के भी देखते हैं आखिरी कलमात जब उन्होंने क्या बयान किए, आइए देखते हैं। हज़रत उमर ने जो है आखिरी वक्तों में क्या बयान किया अपने कलमात, वो जब देखते हैं कि सफ़ा नंबर 289 और नफीस बुक एजेंसी की किताब है हमारे तारीख तबरी, उसे हम देखते हैं। ख़ानदान की बेताल्लुकी, अगर ये खिलाफत अच्छी है तो हम इसकी खैर और बरकत को हासिल कर लिया, और अगर ये बुरी है तो उमर के ख़ानदान के लिए यही काफ़ी है कि इसके एक फ़र्द से इसकी बुराई का मुहासबा हो और सिर्फ उसी से उम्मत मोहम्मदी के कामों में जवाब तलब किया जाए। तुम्हें ये बात अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए कि मैंने अमूर खिलाफत से अंजाम देने में कोशिश की और अपने घर वालों को इससे महरूम रखा। फिर आगे फरमाते हैं, अगर मैं मसावी हालत में भी छूट जाऊं कि ना तो मुझ पर बार गुनाह हो और ना सवाब, तो इस हालत में भी अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। तुम ये बात जेनसीन कर लो कि अगर किसी को खलीफा नामजद करूं तो मुझसे बेहतर शख्स अबू बकर ने भी खलीफा नामजद किया था, और अगर मैं किसी को भी नामजद ना करूं तो मुझसे बेहतर शख्सियत रसूलुल्लाह ने किसी को खलीफा नामजद नहीं किया था। उसके बाद जो है खिलाफत से मुतालिक जो ख्वाब है वो उन्होंने बयान किया। यानी हज़रत उमर ने भी बयान अपने आखिरी वक्त में ये बयान कर दिया कि खिलाफत राशिदा का कोई हकीकत नहीं है। अगर वाकई में खिलाफत राशिदा की कोई हकीकत होती और वो खिलाफत राशिद होते, उनकी हकीकत होती खिलाफत राशिदा के बतौर, तो वो ज़रूर बयान करते कि मैं खलीफा राशिद हूँ और मेरी खिलाफत राशिदा है। बाकी उन्होंने ये बयान किया कि अगर मैं मसावी हालत में छूट जाऊँ तो ये ज़्यादा बेहतर है। और उन्होंने ये बयान किया अगर ये खिलाफत अच्छी है तो मैंने इससे अच्छा हासिल की, और ये खिलाफत बुरी है तो मैंने इससे बुराई हासिल की। यानी खिलाफत के बारे में वो कंफर्म नहीं है कि ये अच्छी है या बुरी है। तो जिस खिलाफत के बारे में कंफर्म नहीं है कि वो अच्छी है बुरी है, तो उसके बारे में कैसे कंफर्मेशन दे सकते हैं मुसलमान कि ये राशिदा है। उन्होंने लोग कभी अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं राशिद हूँ और मैं जो हूँ खलीफा राशिद हूँ। मुसलमानों ने जो है बाद में हदीसें बनाई हैं
बनु अब्बास के दौर में, और उन्होंने ये खिलाफत को जो है खिलाफत राशिदा कहा है अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के दौर को। ये क्यों कहा है? और बाकी माविया से लेकर जितने भी खलीफा गुजरे हैं, बनु उमैया के हों चाहे या बनु अब्बास के हों, उन सब की खिलाफत को कुर्बान कर दिया, उन तमाम खलीफा को कुर्बान कर दिया, सिर्फ ये बताने के लिए कि अबू बकर, उमर, उस्मान की खिलाफत जो है खिलाफत राशिदा है और ये खलीफा राशिद है। क्यों ऐसा किया? इसकी वजह जो है यही नज़र आती है हमें कि बस यही सच्चे साबित हो जाए, यही सही साबित हो जाए, बाकी जितनी खिलाफत है वो सही साबित ना हो और इनका कोई साबित हो जाए सही, ताकि कोई मुसलमान इनके ऊपर उंगली ना उठा सके। जो इन्होंने जुल्म किए, जो इन्होंने कारनामे अंजाम दिए अपनी खिलाफत के अंदर, और जो खिलाफत के अंदर जो काम अंजाम दिए गए, जो आले रसूल का जो कत्ल हुआ है और जो मुसलमानों का जो कत्ल आम हुआ है अबू बकर, उमर, उस्मान के दौर में, और उसके बाद भी तमाम अदवार में जो कत्ल आम हुआ है, चाहे माविया से लेकर आखिरी बनु उमैया, बनु अब्बास के दौर तक, उसको हम देखेंगे तारीख से इंशाल्लाह। तो वो तमाम अदवार में कत्ल आम हुआ है, यहाँ पे भी कत्ल आम हुआ है, वहाँ पे भी कत्ल आम हुआ है। तो खिलाफत राशिदा ये क्यों कहलाई और ये मलिकियत क्यों कहलाती है? कत्ल आम तो दोनों जगह हुआ है, करप्शन दोनों जगह हुआ है, और दोनों जगह जो है एक दूसरे का गला काटा गया है। तो ये फिर गला काटने वाली खिलाफत खिलाफत राशिदा क्यों है और ये मलिकियत क्यों कहलाई? अंजाम तो दोनों का एक है, अमल तो दोनों का एक है। मैं इसकी मिसाल ये आखिरी में दूँ कि अगर मैं कहूँ कि मेरी गाड़ी अगर रेड सिग्नल पे रुकती है तो सामने वाले की भी रुकनी चाहिए। अगर वो नहीं रुकी है तो उसने जुर्म किया है, वो क्राइम किया है उसने। आप कहते हैं कि भाई उसने कोई क्राइम नहीं किया है, उसकी लाल सिग्नल पे गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए, तो ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ भी कत्ल हुआ है, वहाँ पे भी कत्ल हुआ है, तो ये मलिकियत क्यों है और ये खिलाफत राशिदा क्यों है? इसका नतीजा सिर्फ ये नजर आता है हमको कि आले रसूल के ऊपर जो जुल्म हुए उस पर पर्दा डाला गया है इन लोगों की शख्सियत के ऊपर और उनकी खिलाफत के ऊपर, ताकि इंसान जो इसके उंगली ना उठा सके। बस हमारी गुफ्तगू इतनी है। आगे हम देखेंगे दूसरी गुफ्तगू के अंदर अली ने क्या बयान किया अपने आखिरी खुतबे में, वो देखेंगे। अगर उस्मान ने क्या बयान किया अपने बारे में, क्या उन्होंने क्या कहा कि हम जो है खलीफा राशिद हैं, हमारी खिलाफत जो है खिलाफत राशिद है। बस आज की गुफ्तगू से यहाँ तक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।